बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एहसन इकबाल ने भी बड़ी बगावत कर डाली। मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी विकेट गिर गई। इलेक्शन से पहले बड़ा खड़ाक। एहसन इकबाल साहब अब किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या है मुकम्मल खबर और इस खबर की तफसीलात, तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले आप सबसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहूंगा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में आप किस पार्टी को वोट डालेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानब। एहसन इकबाल के मुतल्लिक नून लीग के अपने ही बंदे ने बड़ा इंकशाफ किया है और ये इंकशाफ कुछ इस तरह से है कि आपने देखा होगा कि काफी टाइम से मुस्लिम लीग नून वाले जलसे कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा जलसा करती हैं, जलसा फ्लॉप हो जाता है, नून लीग के जलसों में बंदे नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब जलसा करते हैं, जलसा फ्लॉप हो जाता है, जलसे में लोग नहीं आते। वजह क्या है, आखिर वजूहात क्या है? देखें, पिछले चंद दिनों में जो हमने देखा, जो सियासत में हमने बदलाव देखा, सियासत में जो तब्दीली हमने देखी, वो इस तरह थी कि पहले शाहिद खान अब्बासी साहब ने नून लीग का साथ छोड़ा। इसके अलावा यहाँ पर आयशा रजब लोधी साहबा ने नून लीग का साथ छोड़ा, सुमेरा मलिक साहबा ने नून लीग का साथ छोड़ा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने नून लीग का साथ छोड़ा, दानियाल अजीज साहब ने नून लीग का साथ छोड़ा और इसके अलावा बड़े बड़े दड़े नून लीग का साथ छोड़ रहे हैं और बगावत कर रहे हैं। और नून लीग की और मरियम नवाज शरीफ साहबा के तर्ज सियासत और नवाज शरीफ साहब की तर्ज सियासत से ये लोग खुश नहीं है। अब एहसन इकबाल साहब भी नून लीग की तर्ज सियासत से खुश नजर नहीं आ रहे। नून लीग के अपने ही बंदे यहाँ पर दानियाल अजीज साहब ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। आज न्यूज के मुताबिक दानियाल अजीज साहब ने एक खबर ब्रेक की है और दानियाल अजीज साहब का इस खबर के मुताबिक कहना है कि एहसन इकबाल ने, दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल साहब के ऊपर बड़ा इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि एहसन इकबाल ने मरियम नवाज शरीफ साहबा के जलसे में लोगों को जाने से रोका। अब एहसन इकबाल साहब के ऊपर इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, एहसन इकबाल साहब की बगावत के मुतालिक मैं नहीं बता रहा, बल्कि दानियाल अजीज की जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दानियाल अजीज ने जिस तरह कहा कि एहसन इकबाल साहब नून लीग का साथ अब तकरीबन छोड़ चुके हैं, एहसन इकबाल साहब वो नून लीग से बगावत कर रहे हैं। जसों में लोगों को जाने से रोकने का मतलब बगावत बनती है। यहां पर एहसन इकबाल साहब बगावत कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ। देखें, मुझे यहां पर चौधरी निसार अली खान याद आ रहे हैं। चौधरी निसार अली खान, अब उन्होंने तकरीबन 2 दिन पहले जलसे से खिताब करते हुए कहा, वो कहते हैं कि मैं पीटीआई इस वजह से ज्वाइन नहीं की क्योंकि पीटीआई इमरान साहब पहले मुश्किल में है मेरी ज्वाइनिंग से, और मैं जब बताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं ज्वाइन की तो पीटीआई मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। चौधरी निसार अली खान ने कहा, जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैं बच्चों के सामने हाथ बांध कर खड़ा नहीं हो सकता। बच्चों से मुराद मरियम नवाज शरीफ साहबा, बच्चों से मुराद हमजा शहबाज शरीफ साहब थे। तो चौधरी निसार अली खान के जो उन्होंने अल्फाज थे वही अल्फाज हमने शाहिद खान अब्बासी के मुंह से सुने कि मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा की तर्ज सियासत से कुछ नहीं हूं, मुझे मरियम नवाज शरीफ साहबा के फैसलों के ऊपर यकीन नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने साथ छोड़ा। अब दानियाल अजीज साहब ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब लोगों को रोक रहे हैं। रोकने की वजूहात यही है कि लोग मरियम नवाज शरीफ साहबा के जलसे ना देखें। अब अपने ही पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर के जलसे में इतना बड़ा कदम उठाना और दूसरी जानब मीडिया का इस खबर को दबाना। लेकिन अब आज न्यूज को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तमाम तर हकायक अवाम को बता दिए हैं कि नून लीग के जलसों में लोग क्यों नहीं जा रहे, आखिर वजूहात क्या है। देखें, सबसे बड़ी वजह एक तो अपनी पार्टी के लोग नून लीग के
खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब जो सबसे बड़ी वजह है कि नून लीग ने तहरीक-ए-अदम एतमाद लाई थी और तहरीक-ए-अदम एतमाद के नतीजे में एक हुकूमत बनाई थी, एक मुत्तहिद हुकूमत बनी थी। तमाम पार्टियों ने इल्हा किया था, पीपल्स पार्टी ने, शहबाज शरीफ ने, सारी पार्टियों ने मिलकर इत्तेहाद किया और हुकूमत बनाई। हुकूमत जिस चीज के ऊपर बनी थी और जो इनका मकसद था, एक तो इमरान साहब को उठाकर बाहर फेंकना और दूसरी जानब उनका मकसद ये था कि, और उनका ये दावा था कि वो आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सका। अब जब आवाम को रिलीफ नहीं मिला है, जो 16-18 माह की हुकूमत थी, तो अब आवाम अपना गुस्सा जलसों में ना जाकर भी निकाल रही है। अब यहां पर आपके साथ एक खबर शेयर करता चलूं कि नून लीग अब ये दावा कर रही है कि वो बिजली की प्राइस को कम करेंगे, वो आटे की प्राइस को कम करेंगे, चीनी की प्राइस को कम करेंगे। लेकिन इसी नून लीग के वजीर खजाना थे यहाँ पर जो इसहाक डार साहब थे। इसहाक डार साहब ने उस टाइम ये चीज़ें कम क्यों नहीं की जब उनके पास मौका था। शहबाज शरीफ की हुकूमत में जब इनको मौका मिला तो इन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया। देखिए, मैं आपके साथ ये एक खबर शेयर करना चाहूंगा और वो खबर ये है कि नून लीग आने वाले दिनों में हो सकता है कि हुकूमत बना ले, हो सकता है कि हुकूमत में आ जाए। लेकिन फैसल वाडा साहब ने कहा है कि नून लीग अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं तो 18 माह से ज्यादा के वो वजीर आजम नहीं रहेंगे। 18 महीने तक इनके पास इक्तदार रहेगा और इसके बाद नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने आज से पहले 3 दफा वजीर आजम का ओहदा संभाला, इस मनसब के ऊपर फाइज रहे, लेकिन तीनों दफा नवाज शरीफ साहब नाकाम हुए। एक दफा भी अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। अब इस बात की क्या गारंटी है कि नवाज शरीफ साहब इस दफा अगर वजीर आजम के ओहदे के ऊपर, मनसब के ऊपर फाइज हो जाते हैं तो वो 5 साल किस तरह मुकम्मल करेंगे, आवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाएगा, डॉलर की प्राइस को किस तरह कम किया जाएगा, आटे चीनी दालों की प्राइसेस को कम किस तरह किया जाएगा। ये नवाज शरीफ साहब के आने वाले दौर में इनके ऊपर, इनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो चैलेंज ये होगा कि आवाम को रिलीफ किस तरह दिया जाएगा। इस टाइम नवाज शरीफ साहब जलसों में खड़े होकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं जो रोटी की प्राइस को कम कर दूंगा, मैं मजीद मोटरवेज बनाऊंगा, हर जगह पर एयरपोर्ट बनाने के ऐलानात हो रहे हैं। इतने पाकिस्तान में जहाज नहीं है जितना नवाज शरीफ साहब ऐलानात कर रहे हैं कि मैं बलूचिस्तान में एयरपोर्ट बना दूंगा, मैं KPK में एयरपोर्ट बना दूंगा। हर शहर में जाकर एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया जा रहा है। देखें, इनको एयरपोर्ट की जानब अपनी तवज्जो मबजूल नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनको पाकिस्तान की कौम को बनाने के लिए जिदोजहद करनी चाहिए। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।